अभी? मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापति, मेरठ दक्षिण विधानसभा सदस्य। और ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कराए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे शुरू हुए थे, एक कार्यक्रम ये निम्न कार्यक्रम पार्टी के द्वारा कराए गए हैं। इनमें जैसे कि हमने सबसे शुरू में किया स्वच्छता अभियान, जहाँ जहाँ हमारे पूरे जैसा मंडलों वाइज या वार्ड वाइज या सेक्टर वाइज जितनी भी जहाँ बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है उन पर सबसे पहले स्वच्छता अभियान किया गया। पहले दिन स्वच्छता अभियान कराने के बाद में दूसरा प्रोग्राम हमारा था बाबा साहब की मूर्तियों को दूध में नहलाना। दूसरा कार्यक्रम हमारा दूध से नहलाने का कार्यक्रम था। तीसरा कार्यक्रम था हमारा माला अर्पण करना। जितनी भी तस्वीर हमारे क्षेत्र में, वार्ड में या मंडल में या महानगर में या राष्ट्र में या जिले में जहाँ जितनी भी लगी हुई है, हर कार्यकर्ता बूथ वाइज कार्यकर्ता उस पर जाकर माला अर्पण करने का था। उसके बाद में ये माला अर्पण करने का जिस दिन बाबा साहब की जयंती थी, जयंती को हमने अब के वार्ड वाइज जितने भी हमारे जाटव समाज के मोहल्ले थे, जितनी भी समितियां बनी हुई थी, उन सब समितियों ने अपने झांकियों द्वारा सवारी निकाली गई। उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रहे। उसके बाद में जब ये कार्यक्रम हमारा हो गया जयंती वाला, उसके बाद में हमने गोष्ठी का कार्यक्रम रखा। जो गोष्ठी बाबा साहब के विषय में जो हमारे एक एक पार्टी के ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जो बाबा साहब की जयंती के जीवन का परिचय पूरा जानते, पूरा जीवन का परिचय बताना, बाबा साहब किस किस तरीके से कहाँ कैसे कैसे पहुंचे। और पार्टी ने बाबा साहब के लिए कहाँ जैसे लंदन में बाबा साहब का मकान जो जगह थी जहाँ बाबा साहब पढ़े थे, वो सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खरीदी गई और वहाँ बहुत अच्छा स्थान बनाया गया। ऐसी ऐसी जैसे पुस्तकालय बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब के उपलक्ष्य में। जैसे आज इसका समापन है तो हम यहाँ पे जो समापन में कर रहे हैं, जितनी भी समितियाँ हमारे क्षेत्र में हैं उन सभी समितियों के जो लोग हैं 10-10, 11-11 या 15 या 20 लोग, जो उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम आज हमारे यहाँ माननीय हमारे दक्षिण विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा हमारा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसी जो हमारी पार्टी के द्वारा जो नीति बनी हुई है उसका आज ये बाबा साहब का समापन है, उसमें हम सम्मानित कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, जैसे कि युवा पीढ़ी है वो हमारे सिद्धांतों पे नहीं चल रही और वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, क्या आप उस विचार में क्या धाराएं हैं आपके समय? आज इस संगोष्ठी में जो गणमान्य लोग आए हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग आए हैं, उनको और वो यही संदेश देने के लिए आए हैं कि जो बाबा साहब ने शेरनी का दूध शिक्षा को बताया, तो उस शिक्षा को ही हम आगे लेके चलें और उस शिक्षा के कारण ही अगर आज अंबेडकर जी का नाम है तो हम हमारे जो भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे हमारे पिछड़े लोग हैं या हमारे दलित समाज के लोग हैं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो आए और शिक्षा ग्रहण करें और बाबा साहब के पद चिन्ह पर। तो जनता के बीच जाकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? जनता के बीच जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब की जो एक पहचान है, जो विपक्षी दलों ने उसको दबाने का काम किया था, हमारी पार्टी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसको पहचान को वापस लाने का काम कर रहे हैं। और जो पंचतीर्थ करने का कार्य हुआ है, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, वो हमारी पार्टी ने किया है। जहाँ ये पढ़े, जहाँ इनके रहना हुआ, जहाँ इनको पंचतत्व विलीन हुए, वो सब पंचतीर्थ जो बने हैं वो हमारी पार्टी ने बताया। और उसी चीज़ को बताने के लिए लोगों को जिन्हें पता नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। आज उसका समापन का कार्यक्रम है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठा हुए। सर, जैसे